बहुत पुराने ज़माने में जब जुल्म बढ़ चुका था, जब बनी इज़राइल डर में जी रही थी, तब एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसकी ताकत आम इंसानों जैसी नहीं थी। लोग कहते थे वो अकेला पूरी फौज पर भारी पड़ता था। ऐसी ताकत इससे पहले शायद ही अल्लाह ने किसी को अता की हो जो अल्लाह ने इस शख्स को दी थी। ये थे अल्लाह के ऐसे बंदे जिन्हें कुछ उलमा नबी कहते हैं और कुछ अल्लाह का नेक बंदा और वली। ये वाक़िया है उसी इंसान का। ये वाक़िया है हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम का। वो अकेला पूरी फौज पर भारी पड़ता था। उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। तुम्हारी ताकत का राज क्या है? अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। आखिरकार शमऊन गिर गया। ऐ अल्लाह, एक आखिरी बार मुझे ताकत दे दे। रिवायतों में आता है कि हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। उनकी माँ ने उन्हें अल्लाह के लिए मन्नत माना था और बचपन से ही उनमें गज़ब की ताकत, बहादुरी और गैर मामूली हिम्मत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इज़राइल लंबे समय तक अलग अलग जालिम कौमों और बादशाहों के जुल्म का सामना करती रही। रिवायतों और इतिहास के मुताबिक फ़िलिस्तीनी कौम बनी इज़राइल पर हमले करती थी। यही वो कौम थी जो बनी इज़राइल पर हमला करती, उन्हें दबाती और जिनसे लड़ाई में हज़रत शमऊन का नाम मशहूर हुआ। इनके पास बड़ी फौजें थीं, मजबूत शहर थे और भारी हथियार थे। रिवायतों में आता है कि बनी इज़राइल उस दौर में डर, कमज़ोरी और ग़ुलामी जैसी हालत में जी रहे थे। इज़राइली रिवायतों और इतिहास में हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम को सैमसन के नाम से जाना जाता है। बनी इज़राइल पर जालिम कौमें हुकूमत करती थीं, लोगों पर जुल्म होता था। लेकिन जब हज़रत शमऊन जवान हुए तो हालात बदलने लगे। रिवायतों में आता है उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो अकेले दुश्मनों का सामना कर लेते, भारी दरवाजे उखाड़ देते और दुश्मन उनसे कांपते थे। रिवायतों में उन्हें दुश्मनों के खिलाफ अकेले लड़ने वाला इंसान बताया गया है। लोग कहते थे वो अकेला पूरी फौज पर भारी पड़ता है। जब शमऊन मैदान में उतरता तो फौजें पीछे हट जाती। कुछ इस्लामी रिवायतों में आता है वो दिन में दुश्मनों से लड़ते और रात भर इबादत करते। उनकी सबसे बड़ी बात सिर्फ ताकत नहीं थी, वो बहुत इबादत गुजार थे। इसी वजह से कुछ उलमा उन्हें अल्लाह का नेक बंदा और कुछ नबी भी कहते हैं, लेकिन इसका कोई क्लियर ऑथेंटिक प्रूफ नहीं। उसकी ताकत रिवायतों में आता है कि हज़रत शमऊन की ताकत का डर इतना फैल चुका था कि दुश्मन उनसे सीधे लड़ने से घबराने लगे थे। तब दुश्मनों ने सोचा ताकत से इसे हराना मुश्किल है, इसलिए इसे दिल के रास्ते से हराओ। रिवायतों में आता है कि एक औरत थी दलाइला। उसे खूबसूरत, चालाक और बेहद असरदार बताया गया है। दुश्मनों ने उसे भेजा ताकि वो हज़रत शमऊन का भरोसा जीते और उनकी ताकत का राज पता करे। हम ताकत से उसे नहीं हरा सकते। तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा और उसकी ताकत का राज पता करना होगा। रिवायतों में आता है कि दलाइला धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। तुम्हें कभी डर लगता वो उनसे बातें करती, उनकी तारीफ करती और उनका भरोसा जीतती रही। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगता। धीरे धीरे हज़रत शमऊन को लगा वो दलाइला पर भरोसा कर सकते हैं। दलाइला बार बार उनसे पूछती, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? शुरुआत में हज़रत शमऊन ने गलत जवाब दिए ताकि दलाइला सच न जान सके। तुम्हारी ताकत का असली राज क्या है? अगर मुझे लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन दलाइला लगातार पूछती रही और आखिरकार उन्होंने अपना राज बता दिया। ताकत खत्म हो जाएगी। रिवायतों में आता है उन्होंने कहा, अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। ये डिटेल मोस्टली इजरायली रिवायतों में है, ना कि कुरान और हदीस में। बस यही से धोखे की शुरुआत हुई। एक रात जब हजरत शमऊन सो रहे थे, दलाइला ने दुश्मनों को बुला लिया।
मशालों की हल्की रोशनी में कुछ लोग धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए और उनके बाल काट दिए गए। फिर जैसे ही वो जागे, दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रिवायतों में आता है उनकी ताकत जा चुकी थी और पहली बार वो दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ गए। फिर उन्हें जंजीरों में बांधा गया, कैद कर दिया गया और लोगों के सामने जलील करने की कोशिश की गई। उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। देखा देखा, आखिरकार शमून गिर ही गया। अब इसका खौफ खत्म हो चुका है। दुश्मन खुश थे। उन्हें लगा अब शमऊन खत्म हो चुका है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कैद में भी हजरत शमऊन अल्लाह को पुकारते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे। मुझे फिर से अपने करीब कर ले। एक दिन दुश्मनों ने जश्न मनाया। बहुत बड़ा महल लोगों से भरा हुआ था। सब हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे और हजरत शमऊन का मजाक उड़ा रहे थे। अब इसकी ताकत खत्म हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि महल 2 बड़े खंभों पर टिका हुआ था और तभी हजरत शमऊन ने दुआ की, ए अल्लाह, एक आखिरी बार मुझे ताकत दे दे। आखिरी बार मुझे ताकत दे दे। फिर उन्होंने दोनों खंभों को पकड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। अचानक पूरा महल हिलने लगा, लोग चीखने लगे, दीवारें टूटने लगी और फिर पूरा महल गिर पड़ा। रिवायतों में आता है उस दिन बहुत से जालिम दुश्मन मारे गए और हजरत शमऊन भी उसी मलबे में शहीद हो गए। उनका नाम इतिहास में जिंदा रह गया, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसे धोखे से गिराया गया, लेकिन वो आखिरी सांस तक हार नहीं माना। जरूरी बात, ये सारी तफसील कुरान में नहीं, सही हदीस में नहीं, बल्कि इस्राएली रिवायतों, पुरानी तारीखी किताबों और तफसीरों में मिलती है। इसलिए इन्हें एक रिवायत के तौर पर ही बयान किया जाता है। इस वाक़ये से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। ताकत इंसान को नहीं बचाती, अल्लाह बचाता है। और जब इंसान अपने रब से दूर हो जाए तो सबसे ताकतवर भी कमज़ोर हो जाता है। और जिस इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो, उसे गिराया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता।